तो अभी मैं जो आपको सुनाऊंगा वो कर्ण की कथा है। कर्ण ने कैसे जीवन मतलब कर्ण का जीवन कैसा रहा, उन्होंने कैसी कैसी प्रॉब्लम्स को फेस किया, कैसे उनका जन्म से लेकर मरण की कथा सुनेंगे हम। तो कर्ण का जन्म कुछ इस तरह से हुआ, कविता के रूप में बताता हूँ आपको कि कड़ कड़ कर विध्वंस मचाते उतरे सारे वज्रधरा पर, सरसर गिरती वर्षा पहुंची जैसे तैसे वसुधा के घर, तीनों लोक में मच गई हलचल समय ही ऐसा गुजरा था, माँ जमुना भीतर एक बालक सूरज बनकर उतरा था। कि इतिहास का वो काला पन्ना सबने मिलकर फाड़ दिया, धर्म के नीचे योद्धा को एक अधर्मी कहकर गाड़ दिया, और गाथा ये उस वीर की जिसके रोम रोम में दिनकर हो, जिसे दाह मिला जीवन भर जैसे बेल पत्र बिन शंकर हो। अब शेष बची कहानी उनकी, हम तो सुना ना पाएंगे, कहानी को विस्तार स्वरूप खुद कर्ण सुनाने आएंगे। कि ये अभी की है नहीं द्वापर की बीती बात है, कि ये अभी की है नहीं द्वापर की बीती बात है, जहाँ कौन किसका है सगा और कौन किसके साथ है, जहाँ कौन है माता पिता और कौन भाई बंद है, जहाँ बिछ रही लाशों पे बैठे स्वयं परमानंद है, जहाँ वंश के आधार मुझको व्यर्थ बतलाया गया और हक किसी का छीनने में अर्थ बतलाया गया, जहाँ दुर्योधन ही है सभी बस पक्ष उनके है अलग, जहाँ बस कपट की बात है बस कक्ष उनके है अलग। कृष्ण कृष्ण ही यहाँ धर्म की बस डोर लेकर चल रहे, कृष्ण ही यहाँ धर्म की बस डोर लेकर चल रहे, गोविंद ही बस है यहाँ जो दुख में हंसकर जल रहे, इनके अलावा कौन है जो मेरे आगे टिक सके, अरे वे है स्वयं परम ले अवतार ही जो दिख सके। और रण में जो कुछ भी हुआ मैं उसको ना दोहराऊंगा, और रण में जो कुछ भी हुआ मैं उसको ना दोहराऊंगा, मैं सत्य कहने आ गया हूँ सत्य कह के जाऊंगा, मैं चुनूंगा दुर्योधन भले दुर्योधन तुम ना चुनो, पर मुझ अधर्मी से प्रथम तुम धर्म क्या है वो सुनो। कि धर्म और अधर्म की बुनियाद ही अगर कर्म है, और कर्म से निर्मल हो अगर उसके संग में धर्म है, तो कह दो काना इस जहां में दान करना पाप है, और इस जहां में सूत के घर जन्म लेना श्राप है। कह दो क्षत्रियों को जाकर, कह दो क्षत्रियों को जाकर बाणों को तुम फेंक दो, और रण में खींची प्रतंजा पर गोत्र रख कर देख लो, अरे युद्ध रण पे था नहीं वह रण ही अंतर मन में था, और योग्यता की लाश बन में गिर गया उस रण पे था, श्राप और वचनों के जब मैं मर रहा था ढेर पर, तब कर्ण को इस मार डाला भगवानों ने घेर कर। एक मित्र था, एक मित्र था जो मित्रता की था कदर करता मेरे, एक मित्र था जो मित्रता की था कदर करता मेरे, एक दुर्योधन ही था जो संग सफर करता मेरे, फिर वो चुनेगा लक्ष्य को और मैं प्रतंजा तान दूं, अरे उसके खातिर ना तो फिर मैं किसके खातिर जान दूं। सो भी अर्जुन आ गए, सो भी अर्जुन आ गए तो सो से भीड़ में जाऊंगा, और जो कहा था पहले भी मैं फिर उसे दोहराऊंगा, कि ये पांडवों को तुम रखो, ये पांडवों को तुम रखो मैं कौरवों की भीड़ से, तिलक शिकस्त के बीच में जो टूटे ना वो रीढ़ में, सूरज का अंश होके फिर भी हूं अछूत मैं, आर्यवर्त को जीत लूं ऐसा हूं सूत पुत्र मैं, कुंती पुत्र हूं मगर ना हूं उसी को प्रिय मैं, इंद्र मांगे भीख जिससे ऐसा हूं क्षत्रिय मैं। और जो लिखा नसीब में वही सत्य क्यों यहाँ, जो तुम्हारे वश में ना हो उसको सत्य क्यों कहा, हर बार वर्तमान को नियति पे क्यों हो थोपते, और मैं जवाब मांगू तो क्यों नियति नियति भौंकते, नियति की कोई भूल नहीं से निष्कारण अपमान कहो, कौनते नहीं राधे करण मुझे अधिरथ की संतान कहो, कुंती का मैं अंश नहीं ना मुझसे उसका नाता है, मैं कर्ण हूं तो बस कर्ण हूं जो सूत पुत्र कहलाता है। आओ अब बताओ महाभारत के सारे पात्र ये, भोले की सारी लीला थी कृष्ण के हाथ सूत्र थे, बलशाली बताया जिन्हें वह सारे राजपुत्र थे, काबिल दिखाया बस लोगों को ऊंची गोत्र के, ये गोत्र वर्ण जात पात सब कली के नाम है, ये गोत्र वर्ण जात पात सब कली के नाम है, द्वापर में बीते कल से ही तो कलयुग बदनाम है, तभी सोने को पिघला कर डाला शोण तेरे कंठ में, तभी सोने को पिघला कर डाला शोण तेरे कंठ में, नीची जात होकर किया वेदों का पठन तूने, गुना था तेरा यही तू सारथी का अंश था, तो क्यों छिपे मेरे पीछे मैं तो उन्हीं का वंश था। अरे ये ऊंच नीच की ही जड़ व अहंकारी द्रोण था, ये ऊंच नीच की ही जड़ व अहंकारी द्रोण था, वीरों की उसकी सूची में अर्जुन के सिवा कौन था, अगर धनंजय ही श्रेष्ठ थे तो क्यों डरे एकलव्य से, मांगा क्यों अंगूठा क्यों जताया पार्थ भव्य है, और ज्ञान पथ पर बिखरे जो दिखाए कांटे वो गुरु।
ज्ञान पथ पर बिखरे जो दिखाए कांटे वो गुरु, जो ज्ञान सबकी थाली में समान बांटे वो गुरु। गुरु वो है जिनके होते सृष्टि खिलखिलाती है, गुरु के चरणों में ही तो दृष्टि तिलमिलाती है। अब बताओ कैसे मैं उस द्रोण को गुरु कहूँ, जो मुझको शिष्य ना कहे, मैं उसकी घृणा क्यों सहूँ। इन राजवंशियों को उसकी शिक्षा जा मिले, इन आधार लेती बेलों से हम वृक्ष कई गुना भले। अरे पार्थ के ही इर्द गिर्द रची हुई कथा है ये, और पार्थ से जो श्रेष्ठ था उस कर्ण की व्यथा है ये। रथ पे सजाया उसने कृष्ण हनुमान को, रथ पे सजाया उसने कृष्ण हनुमान को, योद्धाओं की युद्ध में भिड़ाया भगवान को। नंदलाल तेरी ढाल पीछे अंजनीय थे, नियति कठोर थी जो दोनों वंदनीय थे। इन ऊंचे ऊंचे लोगों में मैं ठहरा छोटी जात का, खुद से ही अनजान मैं ना घर का ना घाट का। सोने सा था तन मेरा, अभेद मेरा अंग था, कर्ण का कुंडल चमके लाल नीले रंग का। इतिहास साक्षी है योद्धा मैं निपुण था, बस एक मजबूरी थी मैं वचनों का शौकीन था। गर ना दिया होता वो वचन मैंने कुंती माता को, गर ना दिया होता वो वचन मैंने कुंती माता को, तो पांडवों के खून से मैं धोता अपने हाथों को। और मैंने ये कहा नहीं कि मैं सही और सब गलत, मैंने ये कहा नहीं कि मैं सही और सब गलत, पर मेरी गलती गलती है और उनकी गलती बात अलग। हाँ द्रौपदी के संग हुआ जो उसमें मेरी भूल थी, हाँ द्रौपदी के संग हुआ जो उसमें मेरी भूल थी, पर दूसरे क्षण आंख मूंद मैंने वो कबूल की। पर द्रौपदी ने जो किया वह कैसे के सब भूलूं मैं, कैसे भूलूं वह स्वयंवर, कैसे विष पी लूं मैं। साम दाम दंड भेद सूत्र मेरा नाम का, गंगा माँ का लाडला मैं खामखा बदनाम था। कौरवों से होके भी कोई कर्ण को ना भूलेगा, जाना जिसने मेरा दर्द वह कर्ण कर्ण बोलेगा। भास्कर पिता मेरे हर स्वर्ण मेरा किरण है, वन में अशोक में तू तो खाली पर्ण है। कुरुक्षेत्र की उस मिट्टी में मेरा भी लहू जीर्ण है, देख छान के उस मिट्टी को कण कण में कर्ण है। अब जाते जाते कर्ण इस जनरेशन से कुछ कहना चाहते हैं। कर्ण कहते हैं कि बीते कल को छोड़ दो, बीते कल को छोड़ दो, अब आने वाला आएगा। बीते कल में जो हुआ वह कल तुम्हें सताएगा। हर एक मोड़ पर तुम्हें अर्जुन खड़े मिलेंगे अब, पथ में फूलों के अलावा कांटे भी खिलेंगे अब। कई द्रोण मिलके तुम्हें नीचे खींचते रहेंगे, कई शोण भी जलेंगे अब। तब आईने में देख कर खुद को तुम निहारना, भीतर तुम्हारे सो रहे उस कर्ण को पुकारना। फिर चाहे जितने युद्ध हो किसी भी कुरुक्षेत्र में, तेरा तीर पहला होगा पर हर पंछी के नेत्र में। और तेरे योग्यता के खातिर अगर तू खुद प्रतंजा खींचेगा, तो जाहिर है वर्तमान में हर बार कर्ण जीतेगा।